शंकर जी का मंत्र यही ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। निस दिन प्यारे जप करो, निस दिन प्यारे जप करो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या बताऊं, मैं सारी बातें सेनापति और रानी माँ की सुन लिया। ये भेष बनाकर आज मैं राज दरबार जा रहा हूँ। देखता हूँ ये मेरे पिताजी को 12 बजे रात के कैसे मारते हैं। चलता हूँ मैं राज दरबार। बाबा सीताराम। सीताराम बच्चा, सीताराम। और बढ़िया है? हाँ बालक, और सब बढ़िया है। ए, हाँ बढ़िया है। ये बताओ, तुमका महाकुंभ से मार के भगा दिए ने कहा? नहीं बच्चा। फिर क्यों, क्या हुआ? बच्चा न कही है, बच्चा कही तो मोर बाप्पे न कही। फिर क्या कहे बेटा? फिर बेटा तो वो नहीं कह सकते, बेटा नहीं कह सकते। फिर क्या कहूँ? महिका हाँ बेटा भन्ना कहो, कौनो बढ़िया नाव ले। ऐसा है, तुम्हारा नाम अच्छा से रखा दूंगा मैं। हाँ ये बताइए, ये मैं राजमहल तरफ से गुजर रहा हूँ, बहुत सुनसान लग रहा है। सुनसान? हाँ। तुम्हारे आंखें में दिनौंधी होती है का? मठाड़ तो हूँ समूच। ये बात नहीं कर रहा हूँ, ये हाँ। राजमहल है, बहुत सुनसान लग रहा है। यह बताओ, कुछ आवत जात है? क्या? कुछ आवत जात है? क्या बेटा बोलो। हमका कुछ बताइयो तइहो। क्या पूछना चाहते हो? हमका यह बताओ, हम का खाए हन? अच्छा, हाँ, यानी तुम पूछना चाहते हो कि हम क्या खाए हैं। तुम इतने बड़े तांत्रिक तंत्र विद्या जानत हो, तो तुम हमका इतने बताओ हम खाए का है? रुको, बिल्कुल बताऊंगा कि यार तुमने क्या खाए हो। वो हाथ इधर बढ़ाओ, हाँ इसको मुट्ठी बांधो, हाँ ये हाथ यहाँ रखो। हाँ। आज तुमने इसको खाया है। तुम आहू देख लियो का खाए हूँ। एहे न करो, एक पता है, काल गए रहा बाजारे, काल गए रहा बाजारे, इतने बड़ी लौकी लाए हूँ, वही का बना के खाए हूँ कसम से यार। या बाबा, क्या हुआ? तुम बहुत जानकार हो, एक काम करो, क्या? आओ महाराज जी के पास चला जाए। महाराज के पास? हाँ ठीक है, चलो बेटा। आओ। यार बहन में आटा जाटा उखाड़ के भगा दो यार, बेटा नहीं कह सकते, नहीं तोरी बाबा की। चलो सोच मैं तुमसे ली इस पे। कुछ नहीं कहूँ। अरे मुनिराज, जी राजन। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। अहो भाग्य हमारे, जो आप हमारे घर में पधारे। धन्य हो गई मेरी नगरी, जो आप जैसे मुनिवर का आगमन हुआ। महाराज, हम तो बस ऐसे गुजर रहे थे, हमने सोचा ये राजमहल है, क्यों ना हम यहाँ थोड़ी देर विश्राम कर लें। मुनिराज, ये राजमहल में कभी खुशियां ही खुशियां रहा करती थी, लेकिन पता नहीं किसकी नजर लग गई और मेरी सारी खुशियां बिखर गई। अच्छा हुआ जो आप इधर आ गए। देखिए मेरी भाग्य रेखा और बताएं ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। मैंने आज तक किसी को कोई कष्ट नहीं दिया, प्रजा को मैंने अपनी संतान की तरह माना है। मैंने हर किसी को कभी
हर किसी को सुखी देखना चाहा है, कष्ट सह करके दूसरों का कष्ट मिटाया है, परंतु मेरी भाग्य में ऐसा क्यों? देखे मुनिराज, मेरी हस्तरेखा देखकर बताए कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है और क्या क्या कष्ट मुझे भोगना होगा। महाराज, आपने बहुत बड़ा अन्याय किया है महाराज। अन्याय? हाँ महाराज। आज तक मैंने सिर्फ न्याय किया है, अन्याय कभी नहीं किया। परंतु मुझसे जाने अनजाने में कौन ऐसा अन्याय हो गया जिसका दंड मुझे इस प्रकार मिल रहा है? आपने अन्याय वो किया है राजन कि अपने धर्म पत्नी के कहने पर एक बेकसूर बेटी पर तुमने जुल्म किया। क्या कह रहे हो? अपने ही रानी के कहने पर अपने इकलौते पुत्र को राजमहल से निकाल दिया। नहीं मुनिवर, वो दंड के पात्र थे। जिस लड़की को कह रहे हैं कि मैंने उसे दंड दिया था, उसने मेरी पुत्री की हत्या की थी और मेरा पुत्र उसका साथ देकर दोषी बन गया। एक अपराधी का साथ देने वाला अपराधी होता है। राजन, शायद तुम्हें पता नहीं, आज रात 12 बजे सेनापति रानी दोनों मिलकर तुम्हारा कत्ल करना चाहते हैं। ये क्या कह रहे हैं मुनिवर? मेरी रानी मुझे प्राणों से ज्यादा प्यार करती है और कभी मेरे साथ विश्वासघात नहीं कर सकती। नहीं राजन, तुम्हारे साथ विश्वासघात हुआ है। क्या कहा? मेरे साथ विश्वासघात हुआ? हाँ राजन। सो मेरे भाग्य रेखा को देखकर यह बता दिए कि मैंने एक लड़की के साथ अन्याय किया है, उसे दंड दिया है और अपने पुत्र को मैंने घर से निकाला है। मेरे भविष्य को जानने वाले जो मेरे भूतकाल को जान गए, वो मेरे भविष्य को कैसे नहीं जान जाएंगे? मुझे आपकी बात पे यकीन है, परंतु अगर वो मुझे मारना चाहते हैं तो आपसे एक विनती है। क्या राजन? कि ना तो मेरा पुत्र रहा यहाँ, मेरी पुत्री की हत्या हो गई और जिस लड़की को आप कहते हैं कि मैंने उसे दोषी माना था, अन्याय किया था, वो भी इस राजमहल से चली गई। अगर मेरे प्राणों को संकट है तो हे मुनिवर, आप मेरे शयन कक्ष में छुप जाइए और मेरी प्राणों की रक्षा कीजिए। ठीक है राजन, ऐसा ही होगा और समय आने पर तुम्हारे पुत्र शीतल से जरूर मिलाएंगे हम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरा पुत्र दोषी नहीं है, अर्चना दोषी नहीं है, तो मैं उनसे क्षमा मांगूंगा। आए आए मुनिवर, मेरे शयन कक्ष की तरफ चले। आज मैं अपने पति के पास पान खा के जाऊंगी। तब पान खाने लगी हूँ, इतना पैसा है पान में ही चुके कम से कम। अगर तुमको किसी को पान खाना हो तो बताना, लगवा के भेजवा दूंगी। वहाँ भी प्रधान जी, पान खाना हो तो बता देना, जालपा से मिल लेना पिछवाड़े आके। हाँ, तब कसो गिरिया हिया हो। का है वो करे जा? मौका बहुत अच्छा है, मौका देख के चौका मार दो। आज से महाराज का काम खत्म। फिर हम तुम चोरी चोरी चुपके चुपके आओ तब चलते आओ चलते हैं। ए गांव वालों, शांत रहना। जैसा हम चाहते हैं
वैसे ही सहमत रहना। अगर किसी ने आवाज उठाई तो याद रखो कि ऐसी मौत दूंगा ना तो किसी किताब में लिखी होगी और ना ही किसी कानून में अब तक पढ़ी होगी। एहो करे जा, आ चलते हैं। तो जैसी उल्टा को देखना पाप है। ये तोर ना सोई जा, अगर हमका उल्टा उल्टा बोले नहीं तो पूरी तलवार तोहरे कलेजे के अंदर ठाप देंगी। वो भी उल्टा। विश्वासघात किया है तूने मेरे साथ, जिसे मैं अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यार करता रहा, जिसे मैं अपनी अर्धांगिनी समझता रहा, वही मेरे अंग में नासूर बन गई। अरे पापनी, कुलघातनी, चंडालिनी, तू क्या समझती है? तू क्या समझती है? और तू नमक हराम, नमक के साथ गद्दारी करने वाले दुराचारी। अच्छा हुआ कि तुम्हारे इस चाल से पर्दा हट गया, तेरा असली रूप मुझे दिखाई दे गया। आज पता चला है मेरे असली रूप को। वाह इसे आज मालूम हुआ है। राज सेवक यहाँ देखो तो कस्तान शाही से ताज लगा के खड़ा है मेरे सामने। राज सेवक, का ये हमारा आदेश है, हाँ महाराज का ताज तक छीन लिया जाए। सब उतार लिया जाए मेरे उतार। हाँ, एक कपड़े न बचना चाहिए। और का उतारे के को उतार दे। उतार। जालपा क्या और है? सेनापति, तो मेरे बदन से शाही पोशाक नहीं, बल्कि तुम वो कर्म कर रहे हो कि तुम्हारे बदन की एक एक चमड़ी खुरच कर फेंक दी जाएगी। अरे साहब, अगर एक भी अल्फाज निकाला तो याद रख, हम ये भूल जाएंगे कि तुम यहाँ के महाराज भी थे। भी थे नहीं, मूर्ख नमक हराम भी थे नहीं, हम थे, हैं और हमेशा रहेंगे। बदन पर शाही पोशाक नहीं, सर पे ताज नहीं, तो क्या मेरी प्रजा मुझे राजा कहना छोड़ देगी? शाही पोशाक और सर पे ताज लगाने से राजा राजा नहीं होता। राजा के कर्तव्य, राजा के कर्म प्रजा के प्रति उसका इसलिए उसे राजा कहलाता है। और रही बात मेरे ताज की, तो उसे अपने सर पर लगाने की कभी कोशिश भी मत करना। क्यों? क्योंकि उसमें प्रजा की जिम्मेदारी का इतना बड़ा भार है कि अगर अपने सर पर रखेगा तो जमीन में धंस जाएगा। क्योंकि तुझ जैसा नमक हराम उस भार को कभी नहीं उठा सकता। करे जा, देखा ना।